हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। यह दो क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस में पूछे गए थे। तो दोस्तों इन दो क्वेश्चन के थ्रू ना मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम टाइप की प्रॉब्लम होते हैं ना वो आपसे सारे बनने लगे। अब ये तो सिंपल वाले हैं, मतलब सिंपल जस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन लगाओगे आ जाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड करके दे सकता है। साइक्लोएल्केन दे देगा, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछेगा, या आपको ये बना के दे देगा ऑक्साइन सिस्टम, उसमें पूछेगा। तो मैं कोशिश करूंगा इससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ठीक है, आपका क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये स्ट्रक्चर नहीं दिया था तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना था। तो पहले हम इससे पहले सोच रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम आपको थोड़ा सा बता दें कंडीशन क्या होती है, ठीक है। देखो डायरेक्ट टू द क्वेश्चन हमें अप्लाई करना है। अगर आपके पास कभी सिंपली एल्कीन है, ठीक है, मान लो एल्कीन है हमारे पास एक, और एल्कीन पे दो ग्रुप लगे हैं, एक ये है और ये बी है, ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो जो कंडीशन होनी चाहिए जीआईसो होने के लिए वो क्या होनी चाहिए, ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू बी और सी मस्ट बी नॉट इक्वल टू बी। तो भाई अगर जो ऐसा हो रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगा। और दूसरा कंडीशन होता है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैं बताता हूँ, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन होना चाहिए, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अब ये एक तरह का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही है। डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, सिंगल बॉन्ड के अराउंड, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये तो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। देखो पहला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें भाई क्या था, टू मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो टू मिथाइल अगर पेंटेन बनाओगे तो इसमें क्या बनेगा, सिंपल आपने टू मिथाइल पेंटेन बना लेते हैं। देखो यहाँ से पेंट है तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। अब हमारा ये बोला है कि दो पे हमारा मिथाइल लगा है, दो पे मिथाइल लगा है ना, तो दो पे मिथाइल लगा लो, दो पे इधर से मान लो मिथाइल लगा है। और पेंट टू इन है, पेंट टू इन, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बताओ भाई, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, तो डबल बॉन्ड हमारा दो पे आएगा, एक दो, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो अब कंडीशन बस सेटिस्फाइड करा लो। मैंने हाइड्रोजन को तो बनाया नहीं है तो आप उसे घबराना नहीं। तो बस डबल बॉन्ड, ये देखो इसके बगल दो डिफरेंट ग्रुप ए और बी, मान लो ये ए है और ये हमारा बी है, मिथाइल ही तो है ये भी। और इधर क्या है, इसे मान लो ये ए है, ठीक है, और हमारा बी कौन सा होगा, बी को हाइड्रोजन मान लो एक, ठीक है। बस वो आपको सोचना है, कुछ भी दे दे। तो आप कंडीशन देखो दोस्तों, ये ए और बी तो ये तो इक्वल हो गए, एक ही ग्रुप हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखो दिख रहा ना, ए और बी तो इक्वल हो गए, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, खत्म, ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन मिलाते हैं, 4 मिथाइल वाला था ना, 4 मिथाइल पेंट टू इन, तो उसको बनाते हैं। पेंट तो मतलब 5 कार्बन रहेगा पेरेंट चेन में, और 4 पे मिथाइल है तो 1 2 3 4 पे मिथाइल, पेंट टू इन, एक दो, दो पे इन है तो इधर से हम वो कर लेंगे ना, किधर आएगा हमारा, एक दो, मतलब ब्रांचिंग इधर, दो पे ये बना दिया, ठीक है हमने। अब देखो आपने इधर नहीं लगाया, इधर लगा दिया, ये कर दिया गलत। ये तो आपने IUPAC नेमिंग में पढ़ा होगा कि हमारा जो मिथाइल लगेगा वो किधर से नंबरिंग होगा, देखो इधर से, तो एक दो तीन, सॉरी फिर हमने यही बना दिया। देखो एक दो, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक दो तीन चार, मिथाइल हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो अब बस ये डबल बॉन्ड बन गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो, एक हमारा ये मान लो ए है कार्बन वाला, और यहाँ हाइड्रोजन एक को मान लो बी है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये पूरा एक ग्रुप अलग है, ये पूरा अलग है, ये सी है, और एक हाइड्रोजन लगा होगा, ये डी है। तो इस बार ये कंडीशन ऊपर वाला क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब इन सब में देख लो, अब इन सब में देखो तो सिंपल सा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड जहाँ है वहीं पे देखो, अभी मैं एल्केन में भी बताऊंगा आपको। देखो ये तो कंडीशन ये मैं सेम हो गया, ये तो करेगा नहीं सेम। यहाँ पे देखो ये CH है तो इसे ओपन करके लिख सकते हो ना, H को इधर लिखो, और Cl है तो A है, ये B है, और इधर आओगे तो ये अलग ग्रुप मिल रहा है इधर देखो, और इधर अलग मिल रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये जुड़े हुए हैं। देखो इधर आओ तो ये अलग रास्ता है, ये अलग है, तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो दोस्तों सो क्या करेगा, करेगा, सिंपल। अब देखो इसमें देखो ये वही है, इधर का देखो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो ये नहीं करेगा। इधर का देखो ये भी सेम, ये भी सेम, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको साइक्लोएल्केन सिस्टम में बता देता हूँ, मैंने बोला था ना आपको बता दूंगा। जैसे मान लो हमारे पास
एक ये एल्केन है, ठीक है। अब इसमें एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, आप कहोगे नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल नहीं करेगा। अब देखो अगर मैं बोलूँ इसमें बताओ करेगा कि नहीं, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक ब्रोमीन लगा दिया सपोज करो, तो करेगा कि नहीं, हाँ इसमें करेगा। आप कहोगे ये क्या बताया सर, तो ये रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन वाला है। देखो कोई भी अगर साइक्लोएल्केन होता है ना तो वो बंद स्ट्रक्चर है, उसके रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। अब देखो इसमें क्या करो, ये जहाँ जहाँ पे ग्रुप लगे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उसको कोई दो कॉर्नर पकड़ो जहाँ ग्रुप लगे हैं, ये पकड़ लिए हम, उसको मान लो वो डबल बॉन्ड है, उसको पूरा क्या कर लो, समझ लो वो डबल बॉन्ड है, और सेम कंडीशन अप्लाई कर दो। तब देखो ये पूरा डबल बॉन्ड है, तो ये ग्रुप हो गया ये हमारा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है उसे मान लो बी, सेम ये हो गया हमारा सी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मान लो डी, सेम इससे सेटिस्फाइड कराओ, तो ये हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। कहीं पे भी लगे हों, अब जैसे मान लो एक और ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, अब मान लो यहाँ पे दो कॉर्नर लोगे, कहीं एक इसे ले लोगे एक यहाँ ले लो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मैच ही नहीं खाएगा, ये सेम हो जाएगा, कहीं पे लोगे सेम हो जाएगा। लेकिन अगर एक यहीं क्लोरीन लगा दें तो हाँ भाई ये क्लोरीन, इसको हम डबल बॉन्ड मान लेंगे, और फिर वही ये हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो हो गया। को किसी को ए मान लो, ये बी मान लो, ये हाइड्रोजन को ये सी मान लो, ये डी मान लो, हो गया मैच, ये सेटिस्फाइड कर गया, तो ये जो GI शो करेगा। और बाकी मैंने GI का पूरा कंप्लीट मतलब साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, ठीक है, ऑक्साइम, सारे एक्सेप्शन केस वो सब तो हमने बता रखा है। अब देखो लोन पेयर को भी ग्रुप की तरह कंसीडर करना, मान लो कभी भी आपके पास ऐसे आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पर मान लो A है, B है, अलग ग्रुप है, और एक ग्रुप और लगा है, तो ये एक ग्रुप का काम करेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। तो इसको भी ग्रुप की तरह काउंट करना CAD। तो मैंने देखो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में होगा, आप देखना, तो उसे देख लेना, तो सारे वैरायटी की प्रॉब्लम भी हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोशिश किया पूरा बताने की, ठीक है। कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू।